फुरकान के मरने के बाद इन दोनों माँ बेटी की तो जैसे लॉटरी निकल आई। वैसे भी लोगों को मौका चाहिए, बस कोई बात मिल जाए और उसका तमाशा बना दे। आज से पहले तो कभी आपका मूड माँ की मोहब्बत पे हावी नहीं हुआ। आज से पहले घर के मामलात कभी अखबारों में पब्लिश भी नहीं हुए। मुझे क्या पता था कि एक छोटी सी बात जो मैंने क्लोज फ्रेंड्स में कही है ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। आपको क्या अंदाजा कि मुझे क्या क्या बातें सुननी पड़ी लोगों की, सिर्फ और सिर्फ आपकी जिद की वजह से। एक रिश्ता तो हमारा हो गया, नए रिश्ते के साथ एक और रिश्ता जोड़ना है। शहरोज का नंबर दो। भाभी चाहती है कि ज़ैनब के सौतेले बेटे शहरोज से सदफ की शादी हो जाए। अगर आपने उनको मजीद खुशी देनी है ना तो अपने शौहर से कहें कि अपनी नई बीवी को उनकी सौतेली बेटी के साथ लेके किसी और घर में शिफ्ट हो जाए। मैं उनकी मौजूदगी यहाँ नहीं बर्दाश्त कर सकता। अभी तक खफा हो? जिस फैसले ने आपका और मेरा सबके सामने तमाशा बना दिया, आपको क्या लगता है मुझे उस फैसले पर नाराज होने का भी हक नहीं है? यकीन जानो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, वरना मैं ये फैसला कभी भी नहीं करती। तो मैं नाराज होने का मौका नहीं देती मैं, लेकिन मेरी मजबूरी थी, कोई और रास्ता नहीं था मेरे पास। अब हो गई हमारी मजबूरी खत्म, निकल आए हम मुश्किलात से। आपको क्या लगता है मामा, जिन अपनों ने हमें गैरों की तरह समझा, गैरों की तरह ट्रीट किया, ये गैर क्या हमें अपनों की तरह समझेंगे? मैं नईमा आंटी और वहाब अंकल की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ शहरोज की। क्या आपने देखा नहीं? आपने देखा नहीं कैसे कैसे उसके चेहरे पर हमारे लिए नफरत थी, कितना गुस्सा था हमारे लिए। सब देख रही हूँ मैं, जिस तरह इन नए रिश्तों को कबूल करने में तुम्हें मुश्किल पेश आ रही है ना, तो शहरोज की भी यही कैफियत है। वो भी इसी मरहले से गुजर रहा है और अंदाजा हो गया है ना कि वो कितना जज्बाती है। बिल्कुल ठीक, आप ऐसे ही बेटा बेटा करके अंदाजा लगाती रहें कि वो कितना ठीक है या कितना गलत, और वो हमें हकारत भरी नजरों से देखता रहेगा, ऐसे देखेगा कि जैसे हमारी कोई हैसियत नहीं। मत सोचो ऐसा, थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा वक्त देना जरूरी है। जब मैंने कहा था कि मुझे भूख नहीं लग रही तो फिर क्यों खाना लेकर आई हैं? आपने नहीं खाया तो बड़ी बेगम साहबा ने कहा कि आपका खाना आपको दे दूं। जब मुझे भूख लगेगी ना मैं खा लूंगा। ले जाएं इसे, ले जाएं। क्या हो गया छोड़ो तुम। अल्लाह ने आपको रहने के लिए ये आलीशान घर दे रखा है, खाने के लिए ये रिस्क दे रखा है। उसका मतलब ये नहीं कि आप इस रिस्क की बेकदरी करें। इस रिस्क की कदर उन लोगों से पूछे जो दिन रात मेहनत करने के बाद, अपना खून पसीना बहाने के बाद शाम को एक रोटी अपने घर लेकर जाते हैं। और आप जानते हैं उस एक रोटी की अहमियत उन्हें अपनी जिंदगी से बढ़कर होती है। लेकिन खैर, आप तो ये बात समझ नहीं सकते। हो गया ये मोटिवेशनल स्पीच ना कहीं और जाके देना, बल्कि एक काम करो, अपना YouTube का चैनल खोल लो। कि सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ना सब लोग वहीं पे जाते हैं। मेरा ये सस्ती शोहरत हासिल करने का शौक पूरा हो या ना हो, मैं ये जरूर चाहूंगी कि आप थोड़ी तमीज सीख लें, ताकि आपको इंसान और जानवर के बीच का फर्क समझ आ सके। अच्छा, तो तुम तमीज सिखाओगी मुझे अब? हाँ, इसको दे देना सारा खाना।
वो ज़ैनब आप प्लीज़ परेशान ना हो। मैं समझता हूँ कि इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही हैं, लेकिन आपको यकीन दिलाता हूँ मैं कि मेरे लिए भी उतनी ही मुश्किल है जितनी आपके लिए। दरअसल मैंने तो कभी ख्वाब ख्याल में भी नहीं सोचा था, मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि नईमा के होते हुए कोई और भी मेरी जिंदगी में आएगा। ज़ैनब ये सब नईमा की ख्वाहिश से हुआ है। आप ठीक कह रहे हैं। नईमा आपा ना होती तो मैं अपनी जिंदगी का ये मुश्किल फैसला नहीं कर पाती। ये उन्हीं का खलूस, नेकनियती और मोहब्बत थी जिसने ये फैसला करने में मेरी मदद की। आप फिक्र ना करें, नईमा आपा की आपकी जिंदगी में जो अहमियत है उसे मैं समझ सकती हूँ, और इस हकीकत को मैं कभी नहीं झुठलाऊंगी। आप फिक्र ना करें। नहीं, आई एम श्योर वैसे ही करेंगी जैसा आप कह रही हैं। दरअसल नईमा ने सारी जिंदगी बहुत ही सार बड़ी कुर्बानी के साथ इस घर को बहुत ऐसे तरीके से चलाया, लेकिन फिर वो हादसा हुआ और हमारी जिंदगी से हंसी खुशी रूठ गई। मैं अपनी सी कोशिश करूंगी कि इस घर को संवार सकूं, और नईमा आपा के लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उनकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। मुझे आपसे इसी बड़ेपन की उम्मीद थी। हेलो उष्णा, तुम लाइन पे हो? जी। कैसी हो? फिक्र हो रही थी तुम्हारी। कैसी फिक्र? जाहिर फिक्र तो होगी ना, नए घर नए लोगों में चली गई हो तो यही कि तुम खुश रहना, तुम खुशियां डिजर्व करती हो। आपके घर में जो हमारे साथ सलूक किया जाता था, खुशियां तो मैं तब भी डिजर्व करती थी। तब तो आपने कुछ नहीं कहा, तब तो आप खामोश रहे। मैं मानता हूं उष्णा, हमारे घर में तुम लोगों के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। आपके मानने या ना मानने से क्या होगा? जब आप सारी बातों से बाखबर हैं तो फिर ये फिक्रमंदी किस लिए जता रहे हैं? देखो उष्णा, इस घर में लोग लाख बुरे सही, मगर अपने तो हैं। वहां तो बिल्कुल ही अलग माहौल, अलग लोग। अपनों की आंखों में बेइज्जती देखने से तो अजनबियों की बेरुखी ठीक है। तुम्हें बुरा लगा, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। अब तुमने पुप्पो का ख्याल रखना है। कोई ना कोई मसले तो होगी ना जो उन्होंने ये फैसला लिया। मैं कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूं,
किसी चीज की जरूरत हो तो। ये मतलब आप अपने घर वालों को समझाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। और दोबारा कॉल करने से पहले सोच लीजिएगा कि आपके अफसोस भरे जुमले सुनने के लिए कोई फ़ोन नहीं उठाएगा दोबारा। वक्त पड़ने पर आजमाया था आपको, तो अभी ये हमदर्दी दिखाने का क्या फ़ायदा? कुछ ना मैम। जीने की जुस्तजू, मरने की आरज़ू। बुढ़ापे में निकाह करके आपको खुशी नहीं महसूस हुई थी जो ये ब्रेकिंग न्यूज बनाकर अखबार में भी छपा दिया आपने? रिलैक्स, रिलैक्स हो जाओ शहरोज, क्या हो गया? मैं रिलैक्स हो जाऊं? मैं रिलैक्स हो जाऊं, इनको कुछ नहीं कहेंगी आप? जो न जाने कब से निकाह की ख्वाहिश अपने दिल में लेके बैठे हो, तो जब ये ख्वाहिश पूरी हो गई तो इनसे खुशी छुपाई नहीं छुप रही। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, इतनी बिग डील नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इनके छिछोरेपन को आप इस तरह से जस्टिफाई कर रही हैं। अम्मी, अच्छा मैं पागल हूं, मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं ना? आप लोगों के लिए तो बहुत खुशी की बात है, बहुत फख्र महसूस हो रहा है ना आप लोगों को। तो एक काम करें ना, शहर की एलीट को बुलाएं यहाँ पर और उन सबको बताना कि वहाब अहमद ने 55 साल की उम्र में अपने सर पे सेहरा सजा लिया। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.